पैसे पकड़ के इनको बोल देना कि हाँ, और वोट वाले दिन अंदर जाके कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकी छोड़ दो। अरे क्या बात है, कितने समझदार लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं, सब समझ गए। अब मुझे बोलने की क्या जरूरत है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों ने मिलकर, बीजेपी कांग्रेस ने, इन्होंने सरकारी जिस भी चीज के सामने सरकारी लगता है वो खत्म कर दी और प्राइवेट वालों को एक मार्केट बना के दे दी। सरकारी स्कूल खत्म कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को कहा देखो हमने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बेकार कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया सरकारी स्कूलों का, अब कोई नहीं वहां पढ़ाएगा, मजबूरन प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा, तुम स्कूल बना लो, हमारा हिस्सा बताओ कितना है। उन्होंने बना लिए शीशे वाले बड़े बड़े स्कूल, ऐसे अस्पतालों का हाल किया। फिर प्राइवेट वालों को कहा देखो अस्पताल हमने बिल्कुल बेकार कर दिए, सरकारी अस्पताल में कोई नहीं जाता इलाज कराने के लिए, लोगों को मजबूरन आपके हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, प्राइवेट खोल लो, हमारा हिस्सा बताओ कितना है। सरकारी बसें, सब सरकारी सड़कें। मैं आया अभी जब रास्ते में तो मैंने कहा जी आपने कहा था सड़क जाती है उधर को, सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। सड़कें नहीं बनती, 75 साल हो गए आजाद हुए, अभी तक सड़कें। अरे अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की बात कर रहे हैं, हम अभी सीवरेज में घुसे हुए हैं। हमें इससे ज्यादा हमें सोचने नहीं देते। हमारे बच्चों को वो किताबें ही नहीं मिलती जो बड़े अफसर बनाती हैं, हमारे बच्चों को वो स्कूल, वो माहौल ही नहीं मिलता जो अफसर बनाता है। ऐसा करते हैं जूनागढ़ के 3 बच्चे ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 4-5 बच्चे यहां से जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ले लो, दिलाओ दाखिला उस स्कूल में जहां राहुल गांधी पढ़ा है, दिलाओ दाखिला उस स्कूल में जहां अमित शाह का बेटा पढ़ा है, दिलाओ दाखिला जहां नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के बेटे पढ़े हैं। फीस माफ कर दो, 2 साल बाद रिजल्ट देखना फर्स्ट कौन आता है। वो फर्स्ट नहीं आते जो सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, फर्स्ट हमारे वाले चारपाई वाले ही आते हैं। क्या करें, मौका नहीं मिलता, बस अब मौका मिलेगा। दिल्ली में मौका मिलना शुरू हो गया। दिल्ली में मैंने स्कूल देखे, जब मैं नया मैं भी जीत के आया 14 में पार्लियामेंट जीत के आया मैं संगरूर से, पंजाब से, तो मुझे दिल्ली के स्कूल देखने का मौका मिला। रोंगटे खड़े करने वाली जो सच्ची घटना मैं सुना रहा हूं। दिल्ली के स्कूल में एक कलेक्टर का बेटा, एक जज का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठे एक ही किताब पढ़ रहे थे। ये केजरीवाल ही कर सकता है, वरना इनके स्कूल अलग, हमारे गरीबों के स्कूल अलग, इनकी किताबें अलग, हमारी किताबें अलग। ये जानबूझकर हमें पढ़ाना नहीं चाहते। इनको पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया, शिक्षित हो गया, वो बड़ा अफसर बन जाएगा, वो अफसर बन गया तो घर की गरीबी दूर कर देगा, और अगर गरीबी दूर हो गई तो फिर नेताओं के महलों के सामने, इनकी कोठियों के सामने सुबह सुबह हाथ जोड़कर, हाथ में अर्जी लेकर फिर लाइन लगाकर कौन खड़ा होगा जी। इसलिए ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते, जानबूझकर इनको धर्म जाति इधर इधर रखो बस। सो आप पवित्र धरती के लोग हो। पंजाब से मैं आया हूं, 6 महीने पहले सरकार बनी है। हमने जो वादे किए थे, गारंटियां ली थी, हमने शुरू कर दी हैं। सबसे पहले हमने करप्शन फ्री पंजाब करने के लिए हेल्पलाइन जारी की। एक भी कोई अफसर सरकारी अगर पैसे लेता, आपसे मांगता है तो मना मत करना,
ये अपनी जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लेना और उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम सरकार का है। पंजाब में सरकारी अफसरों जो हैं वो अब पता कर रहे हैं कि हमारा वेतन कितना है, क्योंकि पहले तो वेतन लेते ही नहीं थे, ऊपर से चलता था काम। अब पता चल रहा है कि इतने में ही गुजारा करना पड़ेगा भाई, इतने ही है बस। ये यहां क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली में ऐसा है, यहां क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, नीयत सच्ची चाहिए बस। पंजाब में 1 जुलाई से बिजली हमने 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट का बिल आता है, 2 महीने का बिल आता है, बिजली के 600 यूनिट हमने माफ कर दिए। और लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि जी बिल आ गया हमारा। लोग एक दूसरे को दिखाते हैं कि गलत तो नहीं आ गया, 0 0 ही लिखा हुआ है, क्योंकि आदत नहीं थी ना। पहले हजारों की तादाद में बिल आते थे, 5,000, 6,000, 10,000। क्यों आते हैं भाई? हर टैक्स हमारे लिए। आप लोग ऐसा मत सोचो कि हम टैक्स नहीं देते जी, हमें क्या, जो बैंक लूट के भाग गया, विजय माल्या भाग गया, हमारा पैसा थोड़ी लेके गया। अरे भाई अपनी पैसा लेके गया है, तुम लोग टैक्स देते हो। बहुत से लोग सोच रहे हैं भगवंत मान कैसी बात कर, हम तो टैक्स देते ही नहीं। क्यों नहीं देते टैक्स? सुबह उठते हो, माचिस जला के चाय बनानी है या फिर लाइटर से गैस चूल्हा चलाना है, टैक्स शुरू। माचिस खरीदने जाओगे, टैक्स है उस पर। सिलेंडर लेने जाओगे, टैक्स है। चाय की पत्ती डाली, टैक्स है। उसमें चीनी डाली, टैक्स है। दूध डाला, टैक्स है। उसके बाद मोबाइल फोन किया किसी को, टैक्स है। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, पेट्रोल डीजल, टैक्स है। घर पे आए, फिर खाना खाया, सब्जियों पर टैक्स है। रात को बिस्तर पर जाते हुए आप सोचते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं है, मैं आराम से सोऊंगा। नहीं 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 जी, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, तो खजाना खाली कैसे हो जाता है? जो सरकार आती है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो? उसको पीपा कहो, अलमारी कहो उसको। खाली को खजाना क्यों कहते हो? कोई खजाना खाली नहीं होता, इनकी नीयत खाली है। असल में सब कुछ हो सकता है अगर नीयत सच्ची हो तो। अभी पिछले दिनों अमित शाह जी एक स्कूल में गए थे, स्कूलों का उद्घाटन याद आ गया इनको। हैरानी हुई तुझे स्कूल में देखकर। ऐसा भी क्या हो गया कि शिक्षा याद आ गई? शिक्षा याद आ रही है अब इनको। हमारे प्रोग्राम नहीं होने देते, कैंसिल करवा देते हैं। हमारे कोई होटल में ठहरने का हमारे कमरे कैंसिल करवा देते हैं, नहीं ठहरेंगे नहीं। क्या करें भी, इतना भी जबरदस्ती। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। अगर हंकार करोगे ना, घमंड आ गया अगर, तो लोग हैं भाई, पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और वहां हंकार करे जाकर, लोग कहते आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं लोगों ने धरती पर, सो हंकार नहीं करना चाहिए। लोग बड़े हैं, ये हमसे नहीं डरते। अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान की कोई औकात नहीं है, हमसे नहीं डरते ये। हम भी आप लोगों जैसी हैं, ये हमसे नहीं डरते। जो आप छोटे से निमंत्रण पर हजारों की गिनती में इकट्ठे हो जाते हो, ये आपसे डरते हैं। ये वीडियो आज जाएगी, चली गई होगी, लाइव ही चल रहा होगा घर पे। मीडिया वालों को आने नहीं देते, कहते ना दिखाना नहीं है केजरीवाल। सोशल मीडिया है हमारे पास। फिर दरियाओं को रोक लोगे? दरिया तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं भाई। ये दरिया है, ये सैलाब है, जन सैलाब है, रोक लो भाई। ये भ्रष्टाचारी, इनको बोल देना कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो,
पैसे, हीरे, मोती, लेकिन ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यहीं रह जाता, यहीं कुछ ना साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो अच्छे काम, साथ जाता है लोगों की दुआएं। अगर गरीबों की बद्दुआएं लोगे ना, वो भगवान के पास आपसे भी पहले पहुंचती हैं, गरीबों की बद्दुआएं। क्योंकि भगवान गरीबों में रहता है, भगवान हर दिल में रहता है। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। क्या पता भगवान कौन से भेष में घूम रहा है, चेक कर रहा है हमें कि इंसान बनाया था, दिल दिया था आपको, क्या वो उस दिल में अभी थोड़ा दर्द है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, या पत्थर हो चुके हो? ये आदमी पत्थर हो चुके हैं, इनको कोई दर्द नहीं है, पत्थर के हो गए हैं ये। सो आपसे विनती है, हमारा तो चुनाव चिन्ह इतना अच्छा है, झाड़ू, और उधर वाला भी जो सामने वाला है वो भी झाड़ू से संबंधित है। वो कीचड़ में उगता है, कमल का फूल कीचड़ में उगता है, झाड़ू कीचड़ साफ करता है। आप कीचड़ साफ कर दो, कमल उगेगा ही नहीं। दिल्ली में 3 बार हमने कीचड़ साफ कर दिया, पंजाब में कर दिया हमने। बदल के देखो, कोई नया सूरज चढ़ेगा, नया सूरज। ये आपके हाथ में है, आपके बच्चों का फ्यूचर एक बटन में छुपा हुआ है। अगर गलत बटन दबा दोगे, जो 27 साल से दबा रहे हो, तो बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का भविष्य जो है गिरवी रख दिया। अगर झाड़ू वाला बटन दबा दिया, समझ लो बच्चों का भविष्य जो है वो आपने अपने हाथ में लेके उसको चमत्कार कर। 2 पेन है, 2 पेन है। एक बीजेपी वाला पेन है जिसमें भ्रष्टाचार की स्याही है, जब लिखता है भ्रष्टाचार ही लिखता है। और दूसरा केजरीवाल वाला नया लेटेस्ट मॉडल का पेन है, उसमें ईमानदारी वाली स्याही है। लिख दो इस पेन से, तारीख लिख दो गुजरात की। तो मैंने सुना था कि गुजरात में बहुत कमाल है, लेकिन आज मैंने आके देखा, मैं अभी तक ये सोच रहा हूं कि मैं पंजाब में तो नहीं खड़ा रहा। यही हाल था पहले पंजाब में। ऐसे लोग आते थे अपने आप और हमें कहते थे फिक्र मत करना, इनको हराएंगे, इन्होंने हमारा खून चूस लिया। 117 में से 92 सीटें आई हैं, 92 में से 82 पहली बार जीते हुए लड़के लड़कियां हैं, आम घरों के, आम लोगों के बेटे बेटियां। क्यों जी? माता जी बैठे हैं, बहन जी बैठे हैं, भाई आपका बेटा क्यों नहीं बन सकता एमएलए? आपका बेटा क्यों नहीं चेयरमैन बन सकता? क्या उसको कुर्सी पे बैठना नहीं आता? इनके बेटे ही बनते हैं बस। ये 50-50 साल के, 55 साल के भी युवा रहते हैं, युवा। ले हम युवा ही नहीं, क्या अखिलेश यादव पर ही जवानी आई है? राहुल गांधी पर ही जवानी आई है? हमारी बचपन से सीधी बुढ़ापे में एंट्री। इनको बता दो कि अपने बिस्तरे गोल कर लें, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, गुजरात में आ रहे हैं। सो बहुत उम्मीद जो है ना, देखो हमने आपको, देखो कोई दिहाड़ी देख के नहीं बुलाया, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन जब कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था फोन का। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। हम तो वो लोग हैं जी, हमने कौन से खजाने भरने, पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ चुके हैं। मैं आर्टिस्ट था, कलाकार था, आपने देखा होगा लाफ्टर चैलेंज में, मैं भी बॉलीवुड में फिल्में बनाता, मैं भी बहुत पैसे कमा सकता। अरविंद केजरीवाल जी आईआरएस अफसर थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, बहुत पैसे कमा सकते थे। हमें क्यों आना पड़ा राजनीति में? हमें इसलिए आना पड़ा, ये निकम्मे निकले, ये बहुत निकम्मे निकले, इसलिए हमें आना पड़ा। आप लोगों में से हैं,
आपके जैसे हैं, आपके जैसे ही रहेंगे। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि डरना नहीं इनसे। ये डराते भी हैं, लालच भी देते हैं। लालच और डरना नहीं है। अपनी मर्जी से अंदर जाके एक पर्दे के पीछे बटन लगा हुआ है, बस बाहर से भले ही उनकी रैली में चले जाया करो, झंडा भी लगा लो, कोई बात नहीं। मेरे को कांग्रेस वाले बोले पंजाब में कि हम जीतेंगे। मैंने क्यों? कहते जी हम ना 2 रात पहले इलेक्शन से घर घर पर झंडा लगा देते हैं अपना। इतने झंडे लग जाते हैं कि लोगों को ना मजबूरी में वोट देना पड़ता है। मैंने कहा लोगों को इतने भी मूर्ख मत समझो। आजकल लोग ऐसे हैं, घर पे झंडा किसी और का, स्कूटर या मोटरसाइकिल पर झंडा किसी और का, जेब पर बिल्ला किसी और का, रैली किसी और की, वोट किसी और को। यही करते हो ना? यही करते हो ना? इस बार भी यही कर देना। अगर ये पैसे देने आए, मना मत करना। लक्ष्मी वापस नहीं करते घर से। आपके लूटे हुए हैं, आपके ही हैं। कुछ तो नोट भी पहचान सकते हो आप कि ये तो वही नोट आए जो मंदिर में टेक के आए थे यार। पैसे पकड़ के इनको बोल देना कि हाँ, और वोट वाले दिन अंदर जाके कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकी छोड़ दो। अरे क्या बात है, कितने समझदार लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं, सब समझ गए। अब मुझे बोलने की क्या जरूरत है? दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, वंदे भारत माता की, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से सत्कार से मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।